नेपाल की एक दक्षिणपंथी राजनीतिक दल ने संविधान से धर्मनिरपेक्ष होने के प्रावधान को रद्द कर देश को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की सरकार से मांग की है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित तिवारी। स्वागत है आपका हमारे चैनल दी ग्लोब जामुन में। ईसा से कोई 1000 साल पहले नेपाल का यह क्षेत्र छोटी छोटी रियासतों और कुलों के परिसंघों में बटा हुआ था, लेकिन मध्यकाल के रजवाड़ों की सदियों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता को समाप्त करने का श्रेय जाता है गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और 1768 तक इसमें सफल हो गए। यहीं से आधुनिक नेपाल का जन्म होता है। फिर शाह राजवंश के 5वें राजा राजेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेपाल की सीमा के कुछ इलाकों पर कब्जा किया तो 1815 में लड़ाई छिड़ गई, जिसका अंत सुगौली संधि से हुआ। नेपाल के राज परिवार में गुटबाजी बढ़ी तो अस्थिरता पैदा हुई। 1846 में राजा सुरेंद्र विक्रम शाह के शासनकाल में जंग बहादुर राणा एक शक्तिशाली सैन्य कमांडर के रूप में उभरे। उनके प्रभाव को कम करने के लिए रानी ने षड्यंत्र रचा। भयंकर लड़ाई हुई, रानी के सैकड़ों समर्थक मारे गए और जंग बहादुर राणा और ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरे। इसके बाद राज परिवार उनकी शरण में चला गया और प्रधानमंत्री पद वंशानुगत हो गया। राणा परिवार अंग्रेजों का समर्थक था। उसने भारत में ही 1857 की क्रांति में विद्रोहियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए 1923 में ब्रिटेन और नेपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके अधीन नेपाल की स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया गया। नेपाल में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की शुरुआत हुई और राजनीतिक दल राणा तानाशाही की आलोचना करने लगे। इस बीच चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो भारत को चिंता हुई कि चीन के हाथ कहीं नेपाल तक न पहुंच जाए। तब भारत की सहायता से राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह का नया शासक घोषित किया गया और नेपाली कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन राजा और सरकार के बीच सत्ता को लेकर खींचतान चलती रही। सन 1959 में राजा महेंद्र वीर विक्रम शाह ने लोकतांत्रिक प्रयोग को समाप्त कर पंचायत व्यवस्था लागू की। सन 1972 में राजा वीरेंद्र विक्रम शाह ने राजकाज संभाला। सन 1989 में एक बार फिर लोकतंत्र के समर्थन में जन आंदोलन शुरू हुआ और राजा वीरेंद्र विक्रम को संवैधानिक सुधार स्वीकार करने पड़े। फिर मई 1991 में पहली बहुदलीय संसद का गठन हुआ। इधर 1996 में माओवादी आंदोलन शुरू हो गया। 1 जून 2001 को नेपाल के राजमहल में हुई सामूहिक हत्याकांड में राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारियां मारे गए। इसके बाद राजगद्दी संभाली राजा के भाई ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने। फरवरी 2005 में राजा ज्ञानेंद्र ने माओवादियों के हिंसक आंदोलन को दमन करने के लिए सत्ता अपने हाथों में ले ली और सरकार को बर्खास्त कर दिया। नेपाल में फिर एक बार जन आंदोलन शुरू हुआ और अंततः राजा को सत्ता जनता के हाथों में सौंपनी पड़ी और संसद को बहाल करना पड़ा। संसद में एक विधेयक पारित करके नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। 2007 में संवैधानिक संशोधन करके राजतंत्र समाप्त कर दिया गया और नेपाल को संघीय गणतंत्र बना दिया गया। तो यहीं पे है सारी समस्या का जड़। तो अब नेपाल की जनता चाहती है कि उसे फिर से राजतंत्र प्राप्त हो और हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल के राज परिवार के भारत से संबंध रहे हैं। राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह की पत्नी भारत के एक ठाकुर परिवार की थी और उन्होंने अपनी सभी बेटियों की शादियां भारत के परिवारों में ही की। वर्तमान राजा ज्ञानेंद्र के पुत्र पारस की पत्नी हिमानी राजस्थान के सीकर राज परिवार से हैं। तो ये थी आधुनिक नेपाल की कहानी। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल दी ग्लोब जामुन को।